गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी सभी स्टूडेंट का वेलकम करते हैं आपके फेवरेट चैनल साइंस वाले पर। लेट्स स्टार्ट सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आज बेटा हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? Actually, electricity is nothing. It is flow of charge in a closed circuit. बेटा जो चार्ज का मीनिंग यहाँ पर है, व्हाट इज चार्ज, तो इसका बेटा मतलब है, इसका जो मतलब है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई और ऊपर में नेगेटिव चार्ज शो किया जाता है। इट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल e, and the value of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is the smallest charge. It is the smallest charge. सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा ब्रीफ में समझते कि होता क्या है चार्ज। क्लोज सर्किट क्या है? व्हाट इज क्लोज सर्किट? क्लोज सर्किट फॉर एग्जाम्पल, बेटा यहाँ पे एक सेल बना है, जो आप सेल यूज करते हैं घर पे, पेंसिल सेल, रिमोट में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं। कभी आप ध्यान से देखो तो अपर साइड में प्लस लिखा होता है और लोअर साइड में नेगेटिव। इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टर्मिनल and it is called as negative terminal. Negative terminal। अगर बेटा इसमें मैं एक बल्ब को कनेक्ट कर देता हूं, सपोज दैट ये आपका बल्ब है, इसका हमने एक पार्ट बेटा कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और एक पार्ट कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। अच्छा, आप ये बताइए कि दोनों में वैल्यू हायर किसकी होगी, पॉजिटिव की कि निगेटिव की? अगर मैथमेटिकल हिसाब से भी सोचे, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो जो प्लस की वैल्यू होती है वो निगेटिव से हायर होती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को बेटा फिजिक्स में बोला जाता है, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिसिटी में हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। और निगेटिव बेटा टर्मिनल को कहा जाता है लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए, करंट बेटा जो फ्लो करता है, ध्यान समझिएगा, करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव से फ्लो करता है निगेटिव की तरफ। इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, ये तो गया पॉजिटिव टू निगेटिव करंट का, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है बेटा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अगर आपसे ये कहा जाए कि प्लस एंड निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, करंट का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज, इसको लर्न कर लीजिए, हमेशा कहाँ होता है बेटा, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल क्या फ्लो करेगा, करंट, और निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड इट मीन्स करंट। करंट का कंप्लीट जो नेम है, पूरा फुल फॉर्म जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पॉजिटिव जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, and it is negative terminal। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, बताइए कि करंट का फ्लो हमेशा किस टर्मिनल में होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी टू द निगेटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छी बताइए पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, हायर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव टर्मिनल और क्या लिख सकते हैं, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और निगेटिव टर्मिनल क्या होता है बेटा, लोअर पोटेंशियल। इट मीन्स करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नोट दिस पॉइंट, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस इज बल्ब ग्लो करने लगेगा ऐसे। एंड सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम, बताइए, लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। अच्छा बहुत बेटा ध्यान से बात हमारी समझना आप लोग कि करंट हमेशा प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस क्यों आता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, निगेटिव जहां पर साइन होता है, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, कहीं भी हो, क्योंकि हर चीज एटम से ही बना हुआ है, तो जहां भी बेटा निगेटिव टर्मिनल होता है या निगेटिव चार्ज होता है, वहां पर हमेशा एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होता है। यहां बेटा क्या होगा, एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ए नेगेटिव से। और जहां बेटा पॉजिटिव टर्मिनल होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स सेम है, इसका बेटा मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतना आपको बातें समझ में आ गई होंगी हमारी जो बताना चाह रहे हैं आपको। अब देखो बेटा, जो जहां पर एक्सेस होता है हमेशा लेस की तरफ फ्लो करता है। बताइए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, मोर है, एक्सेसिव है, और यहाँ बेटा क्या है, डेफिशिएंसी मतलब लेस है, डेफिशिएंसी मतलब लेस। इलेक्ट्रॉन का जहां ज्यादा होगा कम तरफ फ्लो करेगा कि नहीं, हायर टू लोअर। और करंट मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज अपोजिट होगा। अच्छा, तो करंट कैसे बेटा फ्लो करेगा, इसी को सर्किट कहते हैं। आप एक सेल लीजिए, एक वायर नीचे जोड़ दीजिए बल्ब का, एक ऊपर जोड़ दीजिए, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे जाएगा बेटा, यहाँ से घूम करके बल्ब से ऐसे निकल के इस तरह से पास करते हुए करंट फिर कहाँ रिटर्न हो जाएगा, फिर रिटर्न हो जाता है सेल में, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, फिर फ्लो करेगा ऐसे, सॉरी करंट। अच्छा बताइएगा, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, एंटी क्लॉक है, देखिए ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन होगी इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट कैसे चलेगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपोजिट रहेगा हमेशा। और सुनो बेटा, जो डायरेक्शन है, स्टार्टिंग में इसका डायरेक्शन नहीं पता था, अब हम लोग इसको मानने लगे हैं, एज्यूम करते हैं, इसलिए बेटा कहा जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन। याद रखिएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप आप लोग को हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, इसको मैं थोड़ा और क्लेरिफाई कर देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेटा यहाँ पे एक टैंक लिया और इस टैंक को बेटा फिल कर दिया वाटर से, फिल्ड विथ वाटर। अब बेटा इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे टैंक से, इस टैंक में वाटर इतना है, इस टैंक में वाटर का लेवल ये इस हाइट तक है, ज्यादा है, इसमें क्या है, हाइट कम है। अब आप बताइए, अगर इसमें से मैं वाटर यहाँ से टैप से ओपन कर दूं तो वाटर किस डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड से इधर आएगा कि इस साइड से इधर जाएगा। कॉमन सी बात है, इसमें वाटर ज्यादा है तो इसका फ्लो किधर होगा, इस साइड होगा। तो जो वाटर का फ्लो है, सेम इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो सेम होता है, हायर से लोअर। अब बताइए, इसमें लेवल ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, प्रेशर ज्यादा होगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से इसे समझें तो इसको बेटा बोला जाएगा हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। और इसको बेटा जिसमें वाटर कम है, इसको हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो वाटर को आप मान लीजिए करंट आई मान लीजिए, और इसको मान लीजिए बैटरी मान लीजिए। तो बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ये प्लस चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा निगेटिव। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा जो ये डिफरेंस होता है हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें, ध्यान समझिएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। आपने फील किया होगा कि जब आप सेल यूज करते हैं रिमोट में या घड़ी में किसी में भी, तो सेल बेटा एक टाइम के बाद क्या होता है, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाता है, दोबारा चार्ज नहीं हो पाता है, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब उस कॉन्सेप्ट को वाटर के बेस पर आप समझिए। ये वाटर कब तक फ्लो करेगा? धीमे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका लेवल क्या होता जाएगा? डाउन, और इसका लेवल क्या होता जाएगा बेटा? हाई। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए इसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया, यहां तक आ गया, और इसका लेवल भी कितना हो गया? इसके इक्वल हो गया। अब बताइए, अब क्या वाटर इसमें फ्लो करेगा? आंसर होगा नो, बिकॉज दोनों का लेवल क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया। इसका लेवल और इसका लेवल क्या हो गया? ये हाइट दोनों की क्या हो गई? इक्वल हो गया। इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम मतलब दोनों जब बराबर हो जाएगा, लेवल बराबर हो जाएगा, तो उस समय बताइए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मान लीजिए हायर पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं 8 और इसको मान लेते हैं 5। तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मान लीजिए 3 आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3। और मान लीजिए धीमे 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 8 जो है वो कम हो गया। मान लेते हैं ये हो गया कितना? कम हो जाएगा 8 से, मान लेते हैं हो गया 7। तो ये कितना हो जाएगा? 6। कुछ दूसरा एग्जांपल मानते जो समझ में आए आपको। मान लेते कि ये है 5 और ये बेटा है 3, तो आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब मान लीजिए कुछ समय बाद ये बेटा डाउन होकर के मान लेते हैं सपोज दैट ये हो गया 2.5, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी मान लेते हैं कि हो गया 2.5, ठीक है, मान लीजिए, लेट कर लीजिए, मान लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। यानी बेटा को ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि करंट कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों में डिफरेंस रहेगा, मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए ये 8 है ये 3 है, करंट फ्लो होगा। मान लो ये 5 है ये 2 है, तो फ्लो होगा। अब मान लो ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। मान लो ये 5 है ये भी 5 हो गया, लोअर पोटेंशियल 5, तो 0। जब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है उस समय करंट का फ्लो बंद हो जाता है और आपकी जो सेल या बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इट मीन्स द कंक्लूजन इज दैट कि इन एनी सर्किट, सर्किट का मतलब क्या होता है? आप सेल ले लीजिए, सेल में ऐसे वायर लगा करके यहाँ बल्ब लगा दीजिए, सेल में जोड़ दीजिए। मान लो ये प्लस है, ये मान लो निगेटिव चार्ज है सेल का, ऐसे बना देता हूँ कि समझ में आए। मान लो ये प्लस चार्ज है, प्लस में इस वायर को कनेक्ट कर दिया और इसको लाके माइनस में कनेक्ट कर दिया, ये निगेटिव है। यहाँ पर एक स्विच लगा दीजिए जिसको हम बोलते हैं की, के लिखा जाता है की। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से बल्ब ग्लो हो जाएगा। फिर बेटा करंट आपका फ्लो करके यहाँ से करंट जाएगा आई, फिर रिटर्न होकर के फिर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। इट इज कॉल्ड एज क्लोज सर्किट। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्विच ऑफ कर दें, मान लो यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, इस तरीके से कर दिया, ये सेल है, सेल से ऐसे वायर जा रहा है बेटा, और यहाँ जो की है की, इससे हमने बल्ब जोड़ा ऐसे और ऐसे सेल में ऐड कर दिया। ये प्लस है, इधर मान लो निगेटिव है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मान लो हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ पर क्या किया था आपने?
स्विच ऑन किया था, मतलब जला दिया था, ऑन किया था। जब स्विच ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ तो बल्ब तो ग्लो कर रहा था, क्या यहाँ भी ग्लो करेगा? बताइए, आंसर होगा नहीं, डज नॉट ग्लो। बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज आपने यहां से क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने से क्या हो बेटा, सर्किट इनकम्प्लीट होगी। करंट यहां तक तो पहुंच रहा है लेकिन आगे फ्लो नहीं कर पा रहा। आपने क्या कर दिया, ये स्विच ऑफ कर दिया, वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। इट इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट। तो जब बेटा फिजिक्स में हम लोग सर्किट वर्ड यूज करेंगे, इसका मीनिंग होगा ऑलवेज कौन सा सर्किट, क्लोज सर्किट, बिकॉज करंट इज ऑलवेज फ्लोज इन क्लोज सर्किट, नॉट इन ओपन सर्किट। ओके, आई होप आप लोग समझ में